प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित की जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ आप अपने ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। अगर आपको किसी ग्रह से कोई कष्ट मिल रहा है, सूर्य देव से कोई कष्ट मिल रहा है या फिर शनि के प्रकोप से आप प्रताड़ित हैं, तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ उनकी प्रिय चीज़ें भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करने के साथ साथ अपने इन ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको भगवान शिव पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए जिससे भगवान शिव तो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे ही, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी ग्रह से कोई कष्ट मिल रहा है, कोई ग्रह कष्ट है, महादशा या अंतरदशा शुभ नहीं है, नकारात्मक प्रभाव दे रही है, तो भगवान शिव पर उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें अपने ग्रहों के अनुसार, जिससे आपके ग्रह भी शांत हो और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर प्राप्त करें। आइए जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार आपको भगवान शिव पर कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। रविवार के दिन आपको भगवान शिव का, शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को आपको चंदन से तिलक लगाना चाहिए और इसके साथ ही आप जल में गुड़ मिला करके भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे आप भगवान शिव को तो प्रसन्न करेंगे ही, साथ ही अगर सूर्य देव से आपको कोई कष्ट मिल रहे हैं तो वो भी शांत होते हैं। सोमवार के दिन आपको भगवान शिव पर जल और दूध मिला करके अर्पित ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान शिव पर अक्षत यानी कि चावल भी अर्पित ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि चावल आपका टूटा हुआ ना हो, तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। और आप अगर चंद्रमा के किसी प्रभाव से पीड़ित हैं, आपके चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव आपको दे रहे हैं, आपका मन शांत नहीं रहता, मानसिक अशांति है, तो वो भी शांत होती है। मंगलवार के दिन आपको अपने मंगल ग्रह को मजबूती देने के लिए भगवान शिव को लाल मसूर अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही आप भगवान शिव का अभिषेक शहद से भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे बुध देव की, यानी कि बुधवार के दिन आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ, और इसके साथ ही अगर बुध देव आपकी कुंडली में अस्त हैं या फिर आपको कुप्रभाव दे रहे हैं, दशा या महादशा आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर के नहीं आ रही है, शुभ फल नहीं दे रही है, तो आपको भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही आप बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भी भगवान शिव को अर्पित ज़रूर कर सकते हैं। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन भगवान शिव पर भीगे हुए चने की दाल अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि भगवान शिव को हल्दी से तिलक नहीं लगाया जाता है, तो आप उनको तिलक लगाने के लिए पीले चंदन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको पैसे की कमी हो रही है, तंगी हो रही है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। बात करेंगे शुक्रवार यानी शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, और इसके साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन भगवान शिव पर दही से अभिषेक करना चाहिए। और इसके साथ ही आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। वहीं आपको भगवान शिव को गुलाब जल भी अर्पित ज़रूर करना चाहिए। अब बात करेंगे शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनिदेव के प्रभावों की अगर बात की जाए, दशा महादशा की बात की जाए, तो सब लोग अत्यंत ही घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब तो शनिदेव की महादशा है, अंतरदशा है, या 7.5 ढैया का प्रभाव आने वाला है, जाने हमारे जीवन में किस तरह के कष्टों का सामना हमको करना पड़ेगा। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनिवार के दिन आप भगवान शिव पर काले तिल और काली उड़द अर्पित ज़रूर करें, और इसके साथ ही उनको जलाभिषेक भी ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपके शनिदेव भी शांत हो रहे हैं, आपको उनसे जो मिलने वाले कष्ट थे उनमें कमी आ रही है, और इसके साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा। ऐसा करने से भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, इसके अलावा आपके ग्रह भी शांत होते हैं।
दशा महादशा के कारण अगर आपको, या फिर ग्रहों की स्थिति के कारण, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण अगर आपको किसी भी ग्रह से नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है, अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, तो आपके वो ग्रह भी शांत होते हैं और भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न जरूर होकर के आपको सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।